हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है एक बूंद और उसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। बूंद का अर्थ होता है ड्रॉप। आप जानते हैं पानी की भी बूंद हो सकती है, दूध की भी बूंद हो सकती है, तेल की भी बूंद हो सकती है, लेकिन आज हम पानी के बूंद के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पानी हमको बहुत स्रोतों से प्राप्त होता है, बहुत जगहों से प्राप्त होता है। उसमें कुछ पीने लायक, पीने योग्य होता है, कुछ पीने योग्य नहीं होता है। जो पीने योग्य पानी प्राप्त होता है वो हमें वर्षा का पानी होता है, नदी के तालाब का पानी, झील का पानी, झरने का पानी, कुएं का पानी, जमीन के अंदर का पाया जाने वाला पानी, ये पीने योग्य होता है। परंतु समुद्र का पानी ये खारा और प्रदूषित होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पानी हमारे लिए पीने के काम में, नहाने के काम में, धोने के काम में, खाना पकाने के काम में, पेड़ पौधों के लिए और सभी पशु पक्षियों के लिए आवश्यक है। पानी में बहुत से छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सीप। सीप के अंदर मोती भी पाया जाता है, पर्ल भी पाया जाता है। सीप को हम ओयस्टर कहते हैं। घोंघा, शंख, घड़ियाल और बहुत से छोटे प्राणी भी पाए जाते हैं। हमें मालूम है कि वर्षा बादलों से होती है और पानी की छोटी छोटी बूंदें बादलों से गिरती हैं। इन बूंदों को पता नहीं होता कि वो कहाँ गिरेंगी। इस कविता में भी एक बूंद जो बादल से अलग होकर जमीन पर गिरती है और उसे ये नहीं पता होता कि उसका भाग्य उसे कहाँ लेकर जाएगा। इस कविता में एक बूंद के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। एक बूंद की तरह अगर हम निर्भयता से आगे बढ़ें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। जो बाधाओं से डरते हैं वे कुएं के मेढक की तरह एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक बादल की बूंद जो बादल से चपकती है, बादल से छूती है, वो उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ पे जाएगी और उसका भाग्य और भविष्य क्या होगा। उसी बूंद के समान हमें भी घर से निकलते हुए कभी इस बात के लिए घबराना नहीं चाहिए कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और क्या होने वाला है। जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। हमें कभी भी घबराना या हतोत्साहित, होपलेस नहीं होना चाहिए। हो सकता है आगे चल करके, घर से निकलने के बाद आगे चल करके हमारा भाग्य बहुत अच्छा हो जाए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो वो मोती का, पर्ल का रूप धारण कर लेती है और वो बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। इस कविता में कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बताया है कि एक बूंद जो बादलों से गिरती है और वो गिर करके, वो जब गिरती है, जब बादलों से अलग होती है, तो इससे बहुत ज्यादा डर भय होता है कि वो कहाँ गिरेगी। कहीं वो रेगिस्तान में गिरेगी, धूलों में गिरेगी, या कमल के फूल के अंदर गिरेगी, या अंगारे पे गिरेगी, उसे नहीं पता होता। वो बहुत घबराई हुई रहती है। लेकिन तभी एक तेज हवा चलती है, समुद्र की तेज हवा चलती है और वो एक खुले हुए, एक सीप का मुंह खुला होता है और उसके मुंह के अंदर गिर जाती है और वो बूंद सीप में गिर करके मोती का रूप धारण कर लेती है और बहुत ज्यादा मूल्यवान हो जाती है। चलिए बच्चों, अब हम आपको कविता पढ़ना सिखाते हैं। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका पेज नंबर 11 खोलिए। हम हमारे साथ इस कविता को पढ़िए। आइए बच्चों, पार्ट 1 की कविता को पढ़ते हैं। पार्ट 1, एक बूंद। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी बढ़ी। दैव मेरे भाग में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर कभी किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
अब प्यारे बच्चों, हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक इसी सुंदर सी कविता को पढ़ा गया है। आप भी इसी प्रकार से इस कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इस कविता में बादलों की गोद से निकलकर मोती बनी एक बूंद का सफर दिखाया गया है। कविता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेने का संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। क्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। प्यारे बच्चों, आज इस कविता के कठिन शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं। इन कठिन शब्दों को आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जैसे कि आप पहले लिखते आए हैं, आपको प्रत्येक शब्द को 3-3 बार लिखना है। आइए उन कठिन शब्दों को हमारे साथ पढ़िए। प्रत्येक शब्द को 3-3 बार पढ़ना है। नंबर 1 जी, जी, जी। नंबर 2 कढ़ी, कढ़ी, कढ़ी। नंबर 3 दैव, दैव, दैव। नंबर 4 अंगारे, अंगारे, अंगारे। नंबर 5 अनमनी, अनमनी, अनमनी। नंबर 6 सीप, सीप, सीप। नंबर 7 लव, लव, लव। जी प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ एक बूंद की जो कि एक कविता है उसके शब्द अर्थ को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं शब्दों के अर्थ, जानते हैं कि शब्दों के अर्थ क्या है। नंबर 1 जी, मन। जी, जी का अर्थ है मन। इट मीन्स मूड और माइंड। जी का अर्थ है मन, मूड और माइंड। नंबर 2 बदा, बदा मीन्स लिखा। बदा का अर्थ है लिखा, रिटन, रिटन। नंबर 3 लव, लव का अर्थ है समान, समान। लव का अर्थ है समान, लाइक, लाइक। नंबर 4 सीप, सीप का अर्थ है शंख, शंख। सीप, सीप का अर्थ है शंख, शंख। ऑयस्टर। नंबर 5 अंतिम 5वां शब्द है दैव, दैव, दैव। दैव का अर्थ है भाग्य, 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 लक। इन शब्द अर्थ को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। जी प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ के बाद अब हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जानेंगे। विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड और पर्यायवाची मीन्स सिनोनिमस वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द अपोजिट वर्ड पढ़ेंगे। नंबर 1 फूल, इसका अपोजिट विलोम शब्द है कांटा। फूल, कांटा, फूल, कांटा। नंबर 2 घर, बाहर। घर का अपोजिट शब्द विलोम शब्द है बाहर। घर, बाहर, घर, बाहर। नंबर 3 सुंदर, इसका अपोजिट विलोम शब्द है क्रूप। सुंदर, क्रूप, सुंदर, क्रूप। अब आते हैं पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, अर्थात ऑल द वर्ड्स आर सेम।
तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पर्यायवाची शब्द नंबर 1। नंबर एक नंबर देखें आप, गोद। गोद के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्याय हैं अंक, क्रोध। गोद के पर्यायवाची शब्द हैं अंक, क्रोध। नंबर 2 समुद्र। नंबर 2 समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, उदधि। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सागर, उदधि। उसके बाद आते हैं नंबर 3 हवा। हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन, वायु। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं पवन, वायु। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इन विलोम शब्दों को और पर्यायवाची शब्दों को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम वाक्य बनाएंगे, फ्रेम सेंटेंसेस। आपने कक्षा 4 में भी, कक्षा 3 में भी, हर कक्षाओं में, कक्षा प्रथम से लेकर के कक्षा 4 तक आपने वाक्य बनाए हैं। आइए वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य शब्द है बूंद। पहला शब्द है बूंद। वाक्य है फूल पर ओस की बूंद है। बूंद, फूल पर ओस की बूंद है। दूसरा शब्द है जिससे वाक्य बनाना है सीप। वाक्य है सागर के किनारे सीप है। दूसरा शब्द है सीप, उसका वाक्य है सागर के किनारे सीप है। आप वाक्य बनाओ को भी अपने नोटबुक में सुंदरता के साथ, सफाई के साथ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका पेज नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 2 कराने जा रहे हैं। पेज नंबर 13 की ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2, प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाइए। तो आइए करते हैं। पहले पढ़ते हैं का। बूंद को किस बात का दुख हो रहा था? उसका उत्तर है घर छोड़ने का। क, बूंद को किस बात का दुख हो रहा था? उत्तर है घर छोड़ने का। ख, बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी? उत्तर है बादल की। ख, बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी? उत्तर है बादल की। ग, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आई? प्रश्न है ग, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आई? उत्तर है एक बूंद। घ, समुद्र में किसका मुंह खुला था? घ, समुद्र में किसका मुंह खुला था? उत्तर है सीप का। ङ, लोग कब झिझकते और सोचते हैं? ङ, लोग कब झिझकते और सोचते हैं? इसका उत्तर है घर छोड़ते समय। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तिका के अभ्यास को हम करेंगे। सर्वप्रथम हम पेज नंबर 14 के अभ्यास नंबर 2 को करेंगे। उसके उपरांत, चूंकि इसे आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है, इसलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 2, भाषा कौशल। प्रश्न 2, कि या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रश्न 2, कि या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। नंबर 1, बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद बादलों डैश गोद से निकली। डैश में हम की लिखेंगे, बूंद बादलों की गोद से निकली। नंबर 2, बूंद ने सोचा डैश मैं अपना घर छोड़कर कहां जा रही हूं। अब ब्लैंक में लिखेंगे, रिक्त स्थान में लिखेंगे, बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहां जा रही हूं। नंबर 3, बूंद को डर था डैश मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। अब ब्लैंक में लिखेंगे, बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। नंबर 4, हम सब भी बूंद डैश तरह चिंता करते हैं। नंबर 4, अब हम ब्लैंक में लिखेंगे, रिक्त स्थान में लिखेंगे, हम सब भी बूंद की तरह चिंता करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आपको अपनी हिंदी नोटबुक के अंदर लिखना है। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक करने जा रहे हैं। पार्ट 1 वर्कबुक की पार्ट 1 एक बूंद, पेज नंबर 5। नीचे आप देखिए,
प्रश्न नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाइए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही टिक का निशान लगाइए। क, बूंद की गोद से कौन निकली? ये प्रश्न गलत है, इसको आप सही लिखेंगे। बूंद की जगह पे बादलों होना चाहिए। क, बादलों की गोद से कौन निकली? इसका उत्तर है बूंद। क, बादलों की गोद से कौन निकली? इसका उत्तर है बूंद। ख, बूंद समुद्र में पहुंच क्या बनी? ख, बूंद समुद्र में पहुंचकर क्या बनी? इसका उत्तर है मोती। इसका उत्तर है मोती। ग, हवा के वेग से बहती बूंद किधर गई? ग, हवा के वेग से बहती बूंद किधर गई? इसका उत्तर है समुद्र की ओर। ग, हवा के वेग से बहती बूंद किधर गई? इसका उत्तर है समुद्र की ओर। घ, झिझकने के बाद भी लोगों को क्या छोड़ना पड़ता है? इसका उत्तर है घर को। घ, झिझकने के बाद भी लोगों को क्या छोड़ना पड़ता है? इसका उत्तर है घर को। प्यारे बच्चों, आइए अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 6 की ये एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 एट द टॉप, पेज नंबर 6। कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए इन कविता की पंक्तियों को पूरी करते हैं। ज्यों डैश बादलों की गोद से, अब हम रिक्त स्थान में ब्लैंक में लिखेंगे ज्यों निकलकर बादलों की गोद से। फिर से देखिए, ज्यों डैश बादलों की गोद से, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से। सेकेंड लाइन, थी अभी एक डैश आगे बढ़ी। थी अभी एक डैश आगे बढ़ी। ब्लैंक में रिक्त स्थान में लिखेंगे थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। नंबर 3, सोचने फिर यही जी में लगी। सोचने फिर डैश लगी। सोचने फिर डैश लगी। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सोचने फिर यही जी में लगी। यही जी में लगी तीसरी लाइन में लिखेंगे। नंबर लास्ट लाइन, अंतिम पंक्ति है, आह क्यों घर डैश मैं यूं कढ़ी। आह क्यों घर डैश मैं यूं कढ़ी। हम लिखेंगे ब्लैंक में रिक्त स्थान में, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़िए, समझिए। तब तक अगले पाठ तक के लिए हम सभी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।